आज हम बनाएंगे चिकन सूपी शोरबा। शोरबा तो आपने कई किस्म का खाया होगा, लेकिन आज मैं बना रही हूँ चिकन सूप वाला शोरबा, जो सर्दियों के लिए इंतहाई मौसर, बंद नाक और गला खराब के लिए बहुत ही बेहतरीन और लजीज बनेगा। आए जल्दी से माशाल्लाह इस परफेक्ट सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 750 ग्राम मैंने चिकन लिया है, जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये अपनी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर इस तरह से कटे हुए, एक बड़े साइज का प्याज इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून खुशक धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 8 क्लोव्स लहसुन, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। 6 कप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए कवर करके हम अच्छे से पका लेंगे, ताकि वेजिस भी गल जाएं और गोश्त भी हाफ डन हो जाए। सूप हमारा रेडी हो गया है। इसको हम चिकन अलादा कर देंगे और वेजिस अलादा करेंगे और उनका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। चिकन को हमने अलादा कर लिया, अब हम सूप को छान कर अलादा कर लेंगे। अब ये जो मसाला बाकी रह गया है, इसका हम एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। हाफ कप यहाँ पे मैंने घी का लिया है। घी अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम 1 टीस्पून जीरा शामिल कर देंगे और जीरे को इतना सा भूनेंगे कि इसका फ्लेवर निकल आए। इसी के साथ हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट चिकन और जिंजर की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मिनट भुनाई के बाद इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो ऐड करेंगे। हम गरम मसाला ऐड करेंगे और गरम मसाले की एक खास बात मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग इसे फाइनली लास्ट पे ऐड करते हैं, जब सालन तैयार हो जाता है उसमें इसको ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं वो, या जो मैदे के मसला रखते हैं लोग, उनको ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और तकलीफ देता है, कच्चापन इसमें रहता है। हम इसको यहाँ पे भुनाई के दौरान ऐड करेंगे ताकि ये साथ में ही पक जाए, इससे कोई जलन वगैरह पैदा ना हो। इसमें सूप ऐड रखा था निकाल के, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे बस इसको पका लेंगे। हो चुका है तो इसमें थोड़ा सब्ज धनिया और 4 कटी हुई सब्ज मिर्चें ऐड कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी फाइनल चिकन सूपी शोरबा की फाइनल लुक देखें आप, कितनी ज़बरदस्त और डिलीशियस आई है। आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ और चपाती के साथ या आप रुमाली रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टफुल और बहुत लजीज इसका फ्लेवर है। तो काइंडली अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोस, मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।